पाकिस्तान का फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन पर मार करने वाला फतेह मिसाइल 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल तजुर्बा मश्क एक्स इंडिस का हिस्सा है। तजुर्बे का मकसद पाक फौज की तैयारी और तकनीकी निज़ाम की जांच था। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और आर्मी चीफ की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। We are absolutely alert. We are absolutely in a position. Our armed forces are, ready. And there has been an attempt between the night 29th and 30th of April. We had credible news of some misplay or adventurism by Indian Air Force. Alhamdulillah, we made them to run back and turn back to India. Our Air Force moved swiftly, timely, and made them to run back and turn back to India. हम अलर्ट हैं। भारत ने जारहियत की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा, किसी भी सूरत पहल नहीं करेंगे। जारहियत मुसल्लत की गई तो पूरी कौम आज़म और ताकत के साथ जवाब देंगे। भारतीय फिजाइया ने एडवेंचर की कोशिश की, हमने भागने पर मजबूर कर दिया। भारत खित्ते को जंग में धकेलने की कोशिश कर रहा है। खित्ते की सूरत हाल संगीन है, आलमी बरादरी नोटिस ले। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में अपीलों पर फैसला महफूज। फैसला रवा हफ्ते सुनाया जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, मेरिट पर बात करने से ट्रायल और अपील में मुकदमात पर असर पड़ेगा। 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे। जवाब शायद आपके लिए देना मुमकिन ना हो। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, क्या 9 मई को जो हुआ जुर्म की नीयत से हुआ? हो सकता है नीयत एहतजाज की हो, मगर मामला हद से तजावुज कर गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या जिना हाउस का गेट फलांगना गया था या अंदर से किसी ने खोला था? अगर अंदर से किसी ने खोला था तो मिली भगत का जुर्म बनेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिशें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी वजीर खारजा सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा मुशावरती इजलास आज तलब। पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद पाक भारत कशीदगी और जम्मू और कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत का इक़दाम बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा से अमन और सलामती के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पहलगाम वाक़े में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दिए। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का रचाया हुआ ड्रामा है। पाकिस्तान की रियासत इस अफसोसनाक वाक़े में बिल्कुल मुलव्विस नहीं। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमारी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात में ताउन की पेशकश की। पहलगाम वाक़े का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। मसला कश्मीर को किसी सूरत भी पसे पुश्त नहीं डाला जाएगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होगा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए। कहा, जो मकामात भारत ख़याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा वो शहरी आबादी के इलाके हैं। आज आलमी मीडिया ने खुद अपनी आंखों से असल हकीकत देख ली। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। हमने अपने अमल से बारहा साबित किया कि हम अमन के दाई हैं। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। भारतीय आबी जारहियत। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद सिर्फ 5300 क्यूसेक रह गई। 2 रोज पहले पानी की आमद 40,900 क्यूसेक थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने दरियाए चनाब पर बगलिहार और सलाल डैम्स के स्पेल वजीरे बंद कर दिए।
नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी किसी को नहीं देगा। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह किया कि पानी की बंदिश या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत सिंतास मुआहदे को ख़त्म या मुअत्तल करने का मजाज नहीं। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के जारहाना इक़दामात पर पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा, पानी की बंदिश इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। हम किसी भी कीमत पर कौमी आबी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। दरियाए चिनाब में पानी की आमद में खतरनाक हद तक कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान को आलमी फोरम्स पर भारत के आबी रवैये को चैलेंज करना होगा। भारत बाज ना आया तो इसको संगीन नताइज भुगतना होंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 38 नुकाती एजेंडा जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर बहस की जाएगी। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इजलास के दौरान गैर मुतालिका अफराद का दाखिला मुमकिन नहीं होगा। भारत से वापस आने वाले मरीजों का इलाज मुफ्त होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हुक्म। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। हालिया कशीदगी के बाद भारत से पाकिस्तानी मरीजों को इलाज अधूरा छोड़कर वापस भेज दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, भारत से आने वाले मरीजों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे।